जवानी चाहे तो कहानी बदल सकती है, जवानी चाहे तो एक किरदार को नया रूप दे सकती है। नौजवान ही इस देश की ताकत है, नौजवान इस देश की नींव की तरह है और नौजवान इसका मुस्तकबिल है। नौजवान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जब हम सियासत की बात करते हैं, जब हम रामपुर की सियासत की बात करते हैं और समाजवादी का जिक्र करते हैं तो युवा नेता इरशाद अली का नाम आता है। मेरी कोशिश है मैं बड़े बड़े लीडर्सों के बीच में कुछ ऐसे लोगों से मिल पाऊँ जिनकी यात्रा जीरो से शुरू हुई है और ग्राउंड से उठ करके वो लोग आए हैं और अपनी जगह बनाई है। आज के मेहमान और आज की शख्सियत का हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम और स्वागत करते हैं। इरशाद भाई कैसे हैं? बढ़िया सब ठीक हैं? बढ़िया, अपनी बताइए। बस घर में सब ठीक हैं? बिल्कुल, बस मस्त है एकदम सब। हम नेताओं की बात करें या राजनीति की बात करें जी, उससे पहले बात इरशाद अली की करते हैं। जी बिल्कुल। कहाँ पैदा हुए, पिताजी क्या करते थे, थोड़ा अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं पैदाइश तो मेरी ये ग्राम बिड़पुरे की है। हमारा ग्राम पंचायत बिड़पुरा लगता है। ये पैदाइश यहीं की है। 2001 में पैदाइश हुई और पिताजी दादाजी ये सब खेती किसानी वाले बंदे थे जी पापा तांगा चलाते हैं स्टार्टिंग से जी। और सब लोग जानते हैं, क्षेत्र की जनता भी जानती है। गरीब किसान का मैं बेटा हूँ। बहुत मेहनत मजदूरी कर कर मेरे बाप ने मुझे यहाँ तक लगाया, जनता ने चुना है, बहुत मेहनत की और अभी तक मेरे पापा जी जो हैं वो मेहनत ही करते हैं, आज भी तांगा चलाते हैं। कोई हमारे ऊपर वो नहीं है लालिश, कोई मन में वो नहीं है, वो कोई स्वार्थ नहीं है। कोई स्वार्थ नहीं है। 16 साल की उम्र में लोग पढ़ने जाते हैं, अपने उस जी। वक्त से लोगों की आवाज़ बनना शुरू करती जी। है, थोड़ा बताइए। देखिए, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, जी पढ़ाई करते करते तो कई लोग आए, जैसे कोई फार्म होते हैं किसी के आधार कार्ड वगैरह, किसी के कुछ, तो कुछ लोग आए, मैं उनका दर्द देखा कि बड़े बेचारे, मतलब जब आते, जब उनका दर्द देखता तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता नहीं था। जब लोग जाते थे नेताओं के पास धक्के खाते थे तो मुझसे जनता का दर्द नहीं देखा गया। जी बिल्कुल दर्द नहीं देखा गया। मैंने सोचा, बीच में किसी कारण से मेरी पढ़ाई छूटी, घर गृहस्थी के वजह से हाँ, जिम्मेदारियां थी। जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई। जब बीच में पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई भी मैंने इसी ग्राम पंचायत बिड़पुरे से की, तब मुझसे लोगों का दर्द नहीं देखा गया और मैं जनता की आवाज़ के लिए सभी, जहाँ तक मेरी कोशिश रही, अधिकारियों से, जितने भी लोग थे उनसे सबसे मैंने मुलाकात की। जी हाँ, सब लोगों से मुलाकात की, जनता के काम को किया और जनता की आवाम ने मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मुझे जब आगे बढ़ाया, लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, काम आए और आज भी मैंने यहाँ पर ऑफिस बना रखा है। जी कोई भी अपनी समस्या लेकर आता है, उसकी समस्या का हल होता है। चाहे गांव में सरकार का कोई भी बजट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी लोगों का काम है, सड़क नाली का है, सांसद जी के कोटे से सारे काम में करवाता हूँ। मतलब काम करते हैं। अच्छा, राजनीति में आप किसको अपना गुरु मानते हैं? किससे सीखा कि इस आदमी ने मुझे प्रभावित किया? आजम खान साहब। क्या खास था आजम खान? आजम खान साहब की एक बात थी, एक निराली बात उनकी ये लगती थी, वो अपने विरोधियों को, जब भी आजम खान साहब को मैंने देखता था टीवियों पर, कि वैसे मैं रैली सभा में, उनकी सभा के अंदर भी थी 2019 के अंदर रैली, सब में मैं सभाओं में जब गया तो मैंने आजम खान साहब को जब देखा, उनके जब भाषण सुने, तो वो अपने विरोधियों को वो जब कुछ बात कहते थे तो वो सीधी नहीं कहते थे, बहुत घुमाकर कहते थे। अच्छा। हाँ, मतलब एक नए अंदाज में, मतलब उनका अंदाज था जो राजनीति का, जो मुझे प्रभावित करा और आजम खान को देखकर मैं राजनीति में आया। एक दो बार मुलाकात हुई, बहुत मुश्किल से मुलाकात हुई आजम खान साहब से। मिलना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। अच्छा। उनके लोग आसपास इतने रहते थे कि बहुत पूछताछ होती थी कि कहाँ से आए हो, कौन हो, क्यों मिलना चाहते हो, तो बहुत मुश्किल होता था उनसे मिलने का। फिर भी मैं मिला, एक दो बार उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद वो जेल चले गए, फिर मुलाकात नहीं हुई। और आप समाजवादी के लिए काम करते रहे? समाजवादी पार्टी के लिए काम किया। 2019 का भी इलेक्शन आजम खान साहब को लड़वाया और 2022 का भी मैंने फुल बहुमत से लड़वाया और तैयारी करता गया और फुल बहुमत से। मगर एक घटना आई, जब ये 22 का जब टाइम आया, जब चुनाव हारे जी, तो जनता, क्यों अकेला गरीब इंसान क्या करेगा, मैं गरीब, एक ना मेरे पास कोई पैसा और ना कोई इतनी दौलत, ना ज़मीन जिससे मैं आगे बढ़ सकता। बहुत संघर्ष किया 2022-23 में, बहुत संघर्ष किया। फिर 2024 के अंदर जब चुनाव आए दोबारा, तो सांसद मोहिमुल्ला नकवी जी अपने, जी हाँ,
उनको जब टिकट मिलता है, जब उनके कोई साथ नहीं था, इधर से आपको पता विरोधी पार्टी हमारी बीजेपी, वो भी पूरा विरोध करने में लगी थी और हमारी समाजवादी पार्टी के भी लोग नाराज थे। जी। ये बाहर से आए, मैंने देखा बाहर से आए, जब इनकी जांच पड़ताल करी तो पता चला ये शहर के ही रहने वाले हैं, हमारे गांव के ही रहने वाले हैं। 6 दिन पहले उनको फ़ोन करता हूँ मैं। जी। 6 दिन पहले जब फ़ोन करता हूँ तो उनसे बात होती है, मुलाकात होती है, उन्होंने जिम्मेदारी दी जिताना है। मैं काम पे लग गया, मैंने किसी की बहुत मेरे पास आए, हाँ। कई ऐसे करना है मैं आपको बता नहीं सकता, कई लोगों के फ़ोन आए, मगर मैं रुका नहीं। सांसद मोहिमुल्लाह नकवी जी के लिए मैंने प्रचार किया, काम किया, वो जीते भी। और जब से आज का है कि सारे लोग साथ हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो भी बहुत अच्छा है। किसी काम में जनता का लेके जाता हूँ तो वो काम भी करते हैं। अभी हम इरशाद भाई आपके गांव तक पहुंचे, बिल्कुल, रास्ते बड़े उखड़े पड़े हैं, बड़ी स्थिति खराब है। देखिए यहाँ पर सरकार दावा करती है, यहाँ पर लोग दावा करते हैं कि सारी सड़कें सही हैं। ये एक भी सड़क आप मुझे बता दीजिए। हमारा एक स्टेशन के बराबर में को रोड है, जहाँ से आप गुजरे भी होंगे, वो पूरा टूटा पड़ा है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। एक हमारा इधर का गांव का एक रास्ता है, मिल की तरफ को होते हुए जाता है, 900 मीटर का वो रास्ता बचा है, वो पढ़ना बचा है, वो भी नहीं पढ़ पा रहा। बहुत बड़ा दुख होता है कि जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, लोग कहते हैं कि इरशाद भाई आपके गांव के रास्ते बड़े ख़राब हैं, इस क्षेत्र के रास्ते बहुत ख़राब हैं। तो बड़ा दुख होता है कि आज हमारे भारत के अंदर, राज्य के अंदर, जहाँ देश आज़ाद है, वहाँ पर लोग रास्ते नहीं बनवा पा रहे हैं। 2 बार के विधायक हैं, बलदेव फुलक सिंह जी भी, वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने वाला विषय है। बहुत सोचने वाला विषय में मैं ये नहीं कहता कि कोई विधायक क्या कर रहा है, मगर जनता के लिए जब चुना गया है जी, तो कम से कम जनता के लिए तो काम करे, करना चाहिए। जनता की आवाज़ तो बनना चाहिए। लोग डरे हुए हैं। अच्छा सर भाई, एक सवाल है, जब मैं आया तो लाइट नहीं आ रही थी उस समय पे। लाइट का बहुत बड़ा विषय है जी। लाइट के लिए मैं अपने बिजली विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूँगा, एक गरीब इंसान गांव के अंदर जो रहता है, इतनी गर्मी के अंदर कि पसीने लोग आते हैं, मेहनत मजदूरी कर कर आता है। मैं उन बिजली विभाग के अपने अधिकारियों से कहूँगा कि गांव के लोग भी उतने ही हैं जितने शहर के हैं, तो एक गरीब इंसान को भी उतना हक है लाइट का जितना शहर के लोगों को। जी। तो अभी सरकार दावा करती है कि 18 घंटे हम लाइट दे रहे हैं गाँव के अंदर। जी। मुझे एक भी गांव ऐसा बता दो जहां 18 घंटे लाइट आती हो। लाइट आती है सिर्फ 10 से 12 घंटे लाइट आती है, लास्ट 14 घंटे आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आती। लाइट काट लेते हैं तो घंटों पता नहीं है। और ये क्षेत्र की जनता जानती है, बिलासपुर तहसील के जितने भी, रामपुर जिले के भी गांव हैं कई, वो लोग जानते हैं, मैं यहाँ सच बोल रहा हूँ कि लाइट नहीं आती। और आप कभी घूमोगे गाँव में, कभी पूछोगे लोगों से तो लाइट आती नहीं है। बड़ा बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार देखो, कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेते कि भाई लाइट क्यों नहीं आ पा रही है। अब लाइट क्यों काटते हैं, किस कारण से काटते हैं, ये तो अधिकारी जानते हैं। माननीय विधायक जी हैं बलदेव फुलक सिंह जी, वो एक्शन नहीं लेते। कई बार यहाँ आंदोलन भी करा है, हमारे आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी करा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी करा लाइट के विषय में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, आप भी वार्ड संख्या 3 से जिला पंचायत में किस्मत आजमा रहे हैं जी। क्यों लगा चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, चुनाव लड़ने का जो विषय था मेरा कोई नहीं था। मैं समाजवादी पार्टी के लिए स्टार्टिंग से प्रचार कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी। मैं समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करूँगा। मगर जब मैं जनता के बीच में जब घूमा, जब सड़कें, तो कई बार ऐसा होता है, कई विषय ऐसे होते हैं अधिकारियों के जो सुन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम किसी पद पे नहीं हैं। तो लोगों ने मुझसे कहा, मेरे क्षेत्र की जनता ने कहा कि इरशाद भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने उनको समझाया, मैं एक गरीब इंसान, छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, तो चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पैसा चाहिए, गाड़ी घोड़े चाहिए। मैंने कहा गाड़ी घोड़े चाहिए, वो बात सही है, मैंने उनको बताया भी सारी चीज़ें। कुछ लोगों ने कहा भी पैसा चाहिए, लोगों ने चढ़ा, मगर मेरी जनता ने कहा हम आपके साथ हैं। पैसे से क्या चीज़ खरीद सकते हो आप? दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो, मगर जो जनता के बीच में दिल है, मोहब्बत है, किसी की मोहब्बत नहीं खरीद सकते। लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं खरीद सकते आप पैसे से, सब कुछ खरीद सकते हो। तो लोगों ने कहा, लोग कह रहे हैं और फुल बहुमत से मुझे चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं वार्ड नंबर 3 से, जिला पंचायत के
बिलासपुर तहसील। प्रसाद भाई, जिला पंचायत जीत जाते हैं, बिक जाते हैं, पैसा लेते हैं, बैठ जाते हुआ है ऐसा, कई लोग हैं, मानते हैं। मानते हैं। आप तो नहीं करेंगे ऐसा? मैं ऐसा विषय, मैं कह रहा हूँ मेरा चुनाव लड़ने का विषय नहीं था, ऐसा करूँ तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, लोग आते हैं, चुनाव जीतते हैं और चले जाते हैं, बिक जाते जी हैं। जी हाँ, जीतते समाजवादी पार्टी के दम पे हैं जी। और वोट किसी और को दे देते हैं, जिला अध्यक्ष का। तो मेरा विषय है कि जनता के बीच में जब आपको जनता ने चुना है तो जो सड़कें हैं, जी जो जो काम है जिला पंचायत का करने का, वो करा जाए। आप एक भी काम बता दीजिए जिला पंचायत का हो रहा हो, नहीं हो रहा, सब न्यूट्रल है। सब ऐसे ही एक बनवा दिया, भूल गए। बस चुनाव के टाइम आते हैं नेता लोग और 5 साल में दूसरी बार जब दोबारा चुनाव होते हैं तब आते हैं। बड़ी बड़ी बातें। बस बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाने हैं, पैसा खर्च करना है, जनता को बस गुमराह करना है। अच्छा इरशाद भाई, यहाँ से जिला पंचायत अगर आप बन गए, जी क्या कुछ कराने का मन है? जी, सबसे पहले तो मेरा यहाँ शिक्षा को लेकर मन है। जी यहाँ शिक्षा बहुत कमज़ोर है बिलासपुर तहसील के अंदर और कई रामपुर ज़िले के अंदर भी। जी मैं यहाँ गाँव के अंदर जब घूमा तो मैंने देखा यहाँ पर क्या नाम है, शिक्षा की विचारों की बहुत कमी है। तो जो पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक जो बच्चे हैं, वहाँ कई स्कूलों में मैंने देखा ना बेंचें हैं, जी बच्चे आज भी बैठते हैं ना, वहाँ पर कोई पंखे की ज़्यादा सुविधा है। किसी कमरे में एक पंखा मिल गया तो लग गया, वरना पंखा भी नहीं है, सब डाबाडोल चल रहा है। सब डावाडोल चल रहा है। देखिए, मैं एक किसानों की यहाँ पर बात कर लूँ, शिक्षा की बात कर लूँ, अगर हमारे देश के जब बच्चे शिक्षित नहीं होंगे हमारे गांव के, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आजम खान साहब से मैंने एक चीज़ सीखी थी, उनका मैं ध्यान आ गई कि देखो, पानी से नहाने वाला इंसान सिर्फ लिबास बदलता है जी, और पसीने से नहाने वाला इंसान इतिहास बदलता है। इतिहास बदलता है। उनसे एक सीख मिली है कि जब हमारा गांव ठीक होगा तो तहसील ठीक होगी, जब तहसील ठीक होगी तो जिला ठीक होगा, और जब जिला ठीक होगा तो प्रदेश ठीक होगा, प्रदेश ठीक होगा तो देश ठीक होगा। और जब अपना गांव ही ठीक नहीं है तो तहसील ठीक नहीं है, तहसील ठीक नहीं है तो जिला ठीक नहीं है, जिला ठीक नहीं है तो प्रदेश ठीक नहीं है, जब प्रदेश ठीक नहीं है तो देश ठीक नहीं है। अच्छा इरशाद भाई, 2027 में साइकिल दौड़ेगी? बिल्कुल विधायक बनेंगे बिलासपुर से समाजवादी के? बिल्कुल, इस बार मेरा भी पूरा जोर है, फुल मतलब मेहनत कर रहा हूँ मैं फुल बहुमत से कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर विधायक हम बिलासपुर तहसील से आपकी बनाने जा रहे हैं। 5 की 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं इस बार। अच्छा इरशाद भाई, एक सवाल था, आपके साथ एक पूरी टीम काम करती है, बिल्कुल लोग तन से लगे हुए हैं आपके साथ? बिल्कुल, मेरी टीम कोर टीम है, कोर टीम में मैंने 24 बंदों को लिया है जी 24 बंदों को कोर टीम में लिया है। ये अंदर की बात है हमारे छुपे प्रचार की, मैं बता रहा हूँ मैं। जी 24 बंदे मेरे कोर टीम में लग रहे हैं, कुछ छुपे प्रचार में लग रहे हैं, अलग अलग मेरी टीम काम कर रही है। और हमारा विषय है कि टिकट को लेकर, जी कि जिसको टिकट मिलेगा उसको हम लड़ाएंगे। जी, बाकी किसी को भी मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, समाजवादी के साथ हैं। हाँ, समाजवादी के साथ हैं हम। और ऐसा हमारे हैं कई नेता हैं जो उठते हैं बैठते हैं हमारे साथ, सबसे अपनी मुलाकात अच्छी है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है अपनी, कोई दोष नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। अखिलेश जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे लगता है? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हवा हवा ही चल रहा है? नहीं हवा इस बार नहीं है, इस बार फुल बहुमत से अखिलेश यादव जी चुनाव जीतने वाले हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। जाते जाते उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आप में इरशाद में अपना भाई, अपना बेटा, अपना नेता ढूंढते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुझे वो प्यार दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हुआ, जो मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, तो कितने भी लोग किसी की भी पार्टी के साथ जुड़े हों, मेरे साथ बहुत प्यार से आते हैं। तो एक मेरे गांव के लोग जो मुझे सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े परे के, और आस पास के काफ़ी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, एकजुट होकर मुझे चुनाव लड़ने की तैयारी, और जो मेरा साथ देते हैं, एक फ़ोन पे मेरे इकट्ठे हो जाते हैं जी। बस इस मैं जनता का ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ उनका, जो मेरे साथ हैं। एक ऐसे शख्स के पास ना मेरे पास क्या नाम लेते हैं, कोई खवाने की व्यवस्था रहती है ना कुछ रहती है, फिर भी वो मेरे साथ रहते हैं। और आपको अंदर की बात बताऊं, जिस भी गांव में प्रचार करने जाता हूं तो महिलाएं हों चाहे लोग हों, 150 रुपये मुझे देते हैं बेटे की दौर पर। ऐसा नहीं है कि राजनीति को बढ़ावा, जी, जितनी उनकी कोशिश होती है मदद की, वो मदद करते हैं मेरी आगे बढ़ाने के लिए मुझको, कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए आप, मतलब होती है कोशिश, बेटा समझ के कर दिया। तो ये एक विषय है, प्रेम है, कि उनको लगता है कि अपना तेल फूंक के रहता है, मेहनत मजदूरी मतलब करता है, लोगों की सेवा पानी करता है, हमारे लिए लड़ता है, आवाज़ उठाता है, तो बहुत मेहनत करते हैं। तो
अच्छा लगता है। अच्छा लगता है उनको, और वो भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो प्यार करते हैं मुझे। बहुत उनका बहुत आभार करना चाहता हूँ मैं अपनी जनता का। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ थे युवा नेता इरशाद अली, समाजवादी का दामन थामकर रामपुर में काम कर रहे हैं और जिला पंचायत की वार्ड संख्या 3 से संभावित प्रत्याशी भी है। अंदर की बात, आम घर से उठकर के एक बेटा सियासत की ओर जा रहा है। जनता का प्यार है, जनता का दुलार है और जनता के लिए ही ये नौजवान तैयार है। खैर, वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। शख्सियत के इस कारबे में आज के मेहमान थे समाजवादी पार्टी के नेता और युवाओं के लिए खास मुहिम चला रहे युवा नेता इरशाद अली। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर एक नए मेहमान के पास होंगे, तब तक के लिए